चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लकड़ी की ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। हमारे पास लकड़ी का कोई एक ठोस गोला है और उसका जो शेप है वो एक बेलनाकार है, बेलन के जैसा है, और उसके दोनों सिरों को खोद कर, समझिए ये हमारे पास एक लकड़ी का ठोस बेलन कुछ इस तरीके से है। इसका जो ऊपर वाला सिरा है, ऊपर वाले सिरे को खोद कर एक अर्धगोला बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार के इसका जो नीचे वाला सिरा है, नीचे वाले सिरे को भी खोद कर एक अर्धगोला बनाया गया है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हो, ये एक क्या है, ये एक लकड़ी का ठोस बेलन है और इस लकड़ी के ठोस बेलन को काट कर इसके बॉटम वाले सिरे पर एक अर्धगोला बनाया गया है, यानी कि उसको खोद करके निकाल लिया गया है और इसी तरीके से ऊपर किया गया है। और हमें दे क्या रहा है, यहाँ पर दे रहा है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो लकड़ी का बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और जो आधार का त्रिज्या है, जो आधार की त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो यहाँ की त्रिज्या हो जाएगी, ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट 10 सेंटीमीटर दिया है। हमें वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो वस्तु में देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसमें कितने पृष्ठ हैं और जितने पृष्ठ होंगे सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल करके जोड़ लेंगे। तो देखिए कितने पृष्ठ बन रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास इस तरीके से लकड़ी का बेलन होगा और उस लकड़ी का बेलन जो होगा उसका जो पृष्ठ होगा उसका, समझिए ये लकड़ी का बेलन है और इसका ये क्या है, एक पृष्ठ है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम लोग इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से इसके अंदर से, यहाँ से समझिए ऐसे है और इसके अंदर से इस तरीके से जो लकड़ी काट करके निकाला गया है और जो शेप बना है हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और उसके बाद देखिए उसके बॉटम में से लकड़ी को जो काट करके शेप बना है हम लोग उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इन तीनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमें इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। हमें दिया है क्या दिया है, ये जो लकड़ी है, बेलनाकार जो लकड़ी है, बेलनाकार लकड़ी की ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या दी गई है, कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है इस तरह की जो आकृति बन रही है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आकृति जो बन रही है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ये जो लकड़ी का बेलन है, लकड़ी के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख लीजिए बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा। देखिए इसका ये जो आधार है, इस आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अर्धगोलाकार जो भाग है, जो अर्धगोलाकार भाग है
आप लोग यहाँ से देखिए, जब हमारे पास इस तरीके से ऐसा बेलन होता है तो बेलन का जो आधार होता है कैसा होता है, एक समान होता है, एक समान होता है। तो यहाँ की जो त्रिज्या है वही त्रिज्या यहाँ की भी होगी। तो यहाँ से देखिए, इसका जो व्यास है इसके व्यास के बराबर होगा, इसकी त्रिज्या इसके त्रिज्या के बराबर होगी। यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल इस वाले पार्ट का होगा वही क्षेत्रफल इस वाले भाग का भी होगा। यानी कि अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे तो हमें इसका और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे अर्धगोलाकार जो भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जब हमारे पास अर्धगोला होता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई R²। कितना होता है, 2 पाई R²। तो यहाँ पर लिखिए 2 और पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7। R कितना है, देखिए R है 3.5, तो लिख दीजिए इंटू H कितना है 10 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए प्लस ट्वाइस। देखिए इस 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो ऐसे लिख दीजिए इसको, पाई का वैल्यू 22/7, R² है तो यानी कि R गुणे R कर सकते हैं इसको। तो हम इसको करेंगे 3.5 इंटू 3.5। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए इस 2 से इस 3.5 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7। इस 2 से 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7। चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, 22 गुणे 2, इसको मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 7 इंटू में 10 अपॉन में 7 प्लस, यहाँ से देखिए इस 2 से मल्टीप्लाई करिए 3.5 में, इस 2 से मल्टीप्लाई करिए 3.5 में, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 हो जाएगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 22/7। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसे कर दो, इसको इससे काट दो, तो 22 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 220, और इस 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 7 14, 14 के 4 हासिल 1, और 2 7 14 हासिल 1 15 इज इक्वल टू, इसको ऐड करिए, देखिए 4 5 और 2 7, 1 + 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो आकृति बन रही थी, इस आकृति का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। संपूर्ण पृष्ठ जितने भी पृष्ठ बन रहे थे सभी पृष्ठों का हमने क्षेत्रफल निकाला, और हमारे पास कितना आ गया है, वो हमारे पास आ गया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अथवा आप लोग अपने डाउट को हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।